हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल बीएमसी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 नाम है सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो हमने समझने हैं डेफिनेशन में। एक तो सबसे पहले है वेल डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। और एक है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया इकट्ठा करना, ये जोड़ना, एक साथ रखना। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कोई भी वस्तु। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट। तो किसी भी वस्तु को एक व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेट्स। अब सेट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने नंबर इकट्ठे कर लिए कुछ, और उनको एक जैसे मान लो नंबर ले लिए कुछ और उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो वो भी एक सेट है। पर इसमें कंडीशन ये है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको वेल डिफाइन की जो डेफिनेशन उसको हम एग्जांपल से समझेंगे अभी। तो इसमें जो सेट हमारे पास हुआ उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल्स, या किसी के नाम हो गए। ठीक है, जैसे पर्वतों के नाम या फिर नदियों के नाम, हमारे जैसे देश है उसके कैपिटल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सेट्स है उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आ सकती है। तो इसकी डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो किन्हीं भी वस्तुओं को हम एक एक जगह या फिर एक तरीके से सुसज्जित तरीके से, मतलब हम इकट्ठा कर लें, तो उसको हम क्या कह देंगे, सेट्स। अब वेल डिफाइन को हम समझते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हम एक बार इसकी देखते हैं नोटेशन। ठीक है, तो किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो नोटेशन इसकी हो जाएगी कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है, मान लो उसका हमने नाम रख दिया ए। ठीक है, अब जो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसे मान लो हमने ये एलिमेंट डाल दिए, तो इनको हमने करना है कोमा के साथ प्रयोग। ठीक है, तो 1 2 3 4, और जो एलिमेंट्स है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उनको हमें करना है करली ब्रैकेट के अंदर बंद। तो इस टाइप से हमारी हो जाएगी नोटेशन। ठीक है, कोई भी सेट उसका नाम रख दिया और उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम रखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर बंद। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जिस भी एलिमेंट को हम सेट्स के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4। तो पहले तो इनका नाम क्या था, नंबर्स थे। ठीक है, अब सेट के अंदर आने के बाद इनका जो नाम है वो हो जाएगा एलिमेंट्स। तो अब इनको हम नंबर्स ना कह के क्या कहेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका जो नाम है वो हो जाएगा एलिमेंट। तो ये हमारी हो जाएगी इस टाइप से नोटेशन। अब जैसे अब इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तो अब वेल डिफाइन का मतलब क्या है, तो इसको हम अच्छे से इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि भाई 11th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, या फिर 11th क्लास है हमारे पास पूरी। तो उसमें हमने क्या किया कि बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन बोल दिया हमने कि भाई फर्स्ट 5 नंबर से लिखने हैं। ठीक है, और 5 नंबर से भी नेचुरल वाले। कौन से नंबर लिखने हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो अब क्या करेंगे सभी बच्चे, जैसे मान लो 3 या 4 बच्चे हम जैसे ग्रुप बना ले इस तरह से, तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में। तो अब बच्चे क्या करेंगे कि भाई फर्स्ट 5 नंबर है नेचुरल। ठीक है, तो सब क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे जो दूसरा जो स्टूडेंट है वो भी इन्हीं नंबर को ही लिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे 1 2 5 हो जाएंगे और सभी बच्चे इन्हीं को ही लिखेंगे।
इसके अलावा कोई और मतलब नंबर या वो कोई और ऑप्शन नहीं है कि भाई इनके अलावा कुछ और एलिमेंट लिख दे, क्योंकि फर्स्ट 5 नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 ही होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो सभी बच्चों के जो आंसर है वो बिल्कुल सेम हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट या जो सेट है हमारा वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। ठीक है। अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ऐसे मान लो अब हमने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे मान लो बच्चों को सभी स्टेट्स याद है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे स्टेट है इंडिया के, तो उन सभी के नाम लिखने हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, सभी के नाम लिखेंगे। मान लो 20 है तो 20 लिखेंगे, जितने भी है 30 है तो 30 लिख देंगे इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमारे क्या बनाएगी, सेट बनाएगी, और वो भी वेल डिफाइंड। अब जैसे हम तीसरा एग्जांपल देखें। ठीक है। तो तीसरे एग्जांपल में क्या है, कलेक्शन ऑफ एनी 3 इवन नंबर। तो यहीं से हम देखते हैं। बस ये सेट नहीं है पर हम बताएंगे कि कैसे नहीं है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एनी 3 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 और सो ऑन, मतलब जो 2 से डिवाइड हो कंप्लीट। अब बच्चों को कह दिया कि भाई कोई भी 3 नंबर लिखो जो इवन नंबर हो। ठीक है, कोई भी 3। तो अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई सभी बच्चे सेम ही लिखे। अब क्योंकि ऑप्शन दे दिया हमने कि भाई कोई भी 3 नंबर लिखो इवन हो, तो मान लो कोई बच्चे लिखेंगे 2 4 6। किसी को मान लो याद नहीं आए 2, तो वो लिख देगा 4 6 और 8। या फिर कोई लिख दे 4 6 और मान लो 8 ना लिख के वो लिख दे 10। तो इस केस में क्या है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी बच्चों के जो आंसर है वो मैच करें। ठीक है। तो इस केस में जो हमारा सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो हमारा वो सेट नहीं बनेगा इस केस में। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम इस टाइप से समझेंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसी क्लास को लेकर। ठीक है। तो उसमें मान लो हमने बच्चों को दे दिया क्वेश्चन, अगर सभी बच्चों के बिल्कुल सेम आंसर हो तो ही वो सेट बनेगा। अदरवाइज मान लो अलग अलग आंसर हो और आंसर वो ठीक भी हो, जैसे मान लो पहले बच्चे ने 2 4 6 लिखा, ठीक है, तो 3 इवन नंबर है हमारे, तो आंसर भी ठीक है। ऐसे ही इनका जो एलिमेंट तो अलग हो गए पर आंसर इसका ठीक है। ठीक है। तो अगर मान लो सबके आंसर सेम न हो तो उस केस में जो सेट है वो डिफाइन नहीं होगा और वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस टाइप से हमें सेट के डेफिनेशन को समझना है। अब जैसे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो और भी एग्जांपल लेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम कुछ डेफिनेशंस है इसकी, तो उनको हम समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट, ये इसकी हो गई नोटेशन। और वेल डिफाइन का मतलब भी हमने यहाँ से समझ लिया एग्जाम्पल से। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, मतलब किसी भी सेट की व्याख्या हम कैसे करें या फिर उसको कैसे लिखें। तो सेट लिखने के हमारे पास दो फॉर्म है, एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। तो इस केस में क्या है, किसी भी हम सेट को जो लिखेंगे हम उस सेट को, तो उसमें हम लिखेंगे उसके एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो किसी भी सेट को मान लो हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे, मतलब उसमें हमें एलिमेंट्स दिखे। ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, सेट को रोस्टर फॉर्म में कहेंगे। जैसे मान लो हमने जैसे एग्जांपल दिया, ए सेट है, जैसे इसमें लिख लो, जैसे हमने लिख दिया कुछ एलिमेंट्स लिख दिए इसमें 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है। तो अब इस सेट में क्या है, एलिमेंट्स है। या फिर हमने बना दिया कोई दूसरा सेट, मान लो बी बना दिया, तो इसमें हमने डाल दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट डाल दी कुछ इस टाइप से। तो इसमें भी क्या है, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है केवल। तो इस टाइप के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म, जिसमें केवल एलिमेंट्स हो। ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इसकी, जिसमें हमें एलिमेंट्स दिखे कुछ भी फॉर्म में, जैसे किसी का नाम भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया टीनू हो गया, रवि हो गया। ठीक है, शीतल, या फिर कुछ भी। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, केवल एलिमेंट्स है।
सेट जो है वो एलिमेंट्स की फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो ऐसा सेट जिसमें हमें क्या दिखे, उसमें स्टेटमेंट टाइप की कुछ वैल्यू दिखे। ठीक है, एलिमेंट्स ना दिखे, स्टेटमेंट्स दिखे। जैसे मान लो हमने ए सेट लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है कि भाई जो ए सेट है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे सेट के। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक दूसरी टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं इसी सेट को। जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे करली ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट डाल देंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोई एक्स, मतलब सभी एलिमेंट को डिनोट करेगा ये। ठीक है, एक्स, और यहाँ पे हम दो बिंदी लगाएंगे, इसका नाम है सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, मतलब जो एलिमेंट्स है सेट के वो इस टाइप से डिफाइन है कि जो एक्स है वो किस में बिलोंग करे, नेचुरल नंबर में। ठीक है, ये साइन है बिलोंग्स टू का, तो इसको भी हम बताएंगे अभी। बिलोंग्स टू का मतलब है जो ये एलिमेंट है इस सेट के अंदर आए। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस टाइप के सेट में भी हमने मतलब एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, तो स्टेटमेंट टाइप की फॉर्म है ये भी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे दो टाइप से हो सकती है, एक तो बिल्कुल स्टेटमेंट की फॉर्म में, और एक इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, एक्स सच दैट, और यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन हो एक्स की फॉर्म में। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो बी सेट ले लिया हमने, तो यहाँ पे ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या फिर इस टाइप से लो। हम्म, इसी टाइप से ले लो, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 2n, और जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो x किसके इक्वल है 2n, और यहाँ पे n हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो इस टाइप की फॉर्म भी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म तो पता है बिल्कुल सिंपल है, कि जिसमें केवल एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो दो टाइप की हमारे पास फॉर्म होगी सेट की, एक तो रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे, और दूसरी हमारे पास होगा एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे एक साइन आया था हमारे पास इसका। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है बिलोंग्स टू, और एक साइन है, इस पे हम लगा देंगे ऐसे कट। ठीक है, ये है नोट बिलोंग्स टू, या डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, इसको हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स, डज या फिर डू नॉट बिलोंग्स। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या है, जो वन है एलिमेंट वो भी इस ए सेट का है, और बी भी, सॉरी टू बी, और इस टाइप से ए और बी, तो ये चारों एलिमेंट ए सेट के हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो वन है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, मतलब जो वन एलिमेंट है वो ए सेट का है या फिर ए सेट में है प्रेजेंट। और ऐसे ही टू भी बिलोंग कर रहा है ए सेट में। अब हम मान लो कि जैसे कोई एलिमेंट ले ले, थ्री ले ले, अब इसमें थ्री एलिमेंट है नहीं सेट में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे मान लो हम सी लें, तो सी भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइन है बिलोंग्स टू का। तो कोई एलिमेंट मान लो सेट के अंदर है तो उसको कहेंगे बिलोंग्स टू, और अगर उस सेट के अंदर नहीं है तो उसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, और इसकी जो नोटेशन है, और एक हमारा जो साइन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक और टाइप करेंगे इसकी, तो वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं हम, उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एक्सरसाइज के।
तो यहाँ पे बनेगी हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट मतलब जो सेट हमारे पास उसकी कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट्स के। एम्प्टी को हम वॉइड भी कह सकते हैं या फिर नल सेट, ठीक है, तीन नाम इनके, एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट्स। तो तीनों का मतलब क्या होता है, खाली। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट्स। तो इसकी जो नोटेशन है वो इस टाइप से है, फाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाई। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट, और उसकी नोटेशन हो जाएगी फाई। तो जैसे हमने लिख दिया फाई, तो इसका मतलब है एक ऐसा सेट है इस जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कैसा सेट है ये, एम्प्टी सेट। जैसे इसका हम एग्जांपल लें, हम्म, तो जैसे मान लो ये सेट ले लिया हमने, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स सच दैट, और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा 5 और 6 के बीच में। इसका मतलब है जो एक्स है वो 5 से तो बड़ा है, 6 से छोटा है। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में। और कंडीशन ये है कि जो एक्स है ना वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। अब अब कंडीशन को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें एक तरफ तो ये कह रहा है कि भाई जो एक्स है वो नेचुरल नंबर में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोन तक, ठीक है, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि जो एक्स है वो 5 और 6 के बीच में बिलोंग करेगा। तो 5 और 6 के बीच बीच में तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस सेट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, A = 5, या फिर A = यहाँ पे हम दोनों तरफ लगा देंगे करली ब्रैकेट, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। अब जैसे एक और एग्जांपल है इसका, ये तो हमने लिख दिया जैसे एक्स सच दैट, मतलब डेफिनेशन की फॉर्म में। अब जैसे मान लो हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे, तो ए सेट जैसे मान लो है कोई, या फिर बी सेट ले लो, B = सेट ऑफ इवन नंबर्स <<2>, ठीक है। पॉजिटिव इवन लिखेंगे यहाँ पे। तो एक सेट हमने बनाया है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स <<2>, मतलब ऐसे इवन नंबर जो 2 से कम हो, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो इवन नंबर पॉजिटिव है वो 2 से ही स्टार्ट होता है, ठीक। और जीरो की बात करें तो जीरो एक ओड भी नंबर है और इवन भी, तो ये दोनों में काउंट होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो बी सेट हमारा वो क्या हो जाएगा, आई। वैसे जीरो को अगर हम लें तो, क्योंकि जो इवन नंबर है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × M की फॉर्म में। तो जीरो को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जीरो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे, ठीक है, <<0 क्योंकि जीरो इवन भी है और ओड भी है, तो दोनों में काउंट होगा वो, ठीक है। अब ठीक है डेफिनेशन। तो ऐसा पॉजिटिव इवन नंबर जो जीरो से छोटा हो, ठीक है। तो जीरो से छोटे तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो फर्स्ट टाइप हमारी हो गई भाई एम्प्टी या फिर वर्ड और या फिर नल सेट्स की।
अब जो दूसरी टाइप है वो है सिंगलटन सेट। ठीक है, जो दूसरा हमारा टाइप बनेगा वो बनेगा सिंगलटन सेट का। तो इसके नाम से भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट। तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए सेट ले लिया, जैसे हमने ले लिया वन। ठीक है, एक ही एलिमेंट है तो ये हो गया सिंगलटन सेट। एक बी सेट ले लिया सेट वेक्टर फॉर्म में, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एक सेट है इवन प्राइम नंबर का, तो केवल दो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली टू। ठीक है, तो जो बी सेट वो अभी क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट। एक हमारे पास है फाइनाइट सेट और एक है इनफाइनाइट सेट। तो दो थर्ड टाइप हो जाएगी एक फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट्स। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे सेट्स जिनके जो एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट हो। ठीक है, मतलब जिन सेट्स के जो एलिमेंट हो उनको हम गिन सके। तो सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर्स या फिर फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट्स। जैसे एग्जांपल ले हम, आ, जैसे एक सेट लिख दिया ए, यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए, मान लो हमने डाल दिए 100 तक। ठीक है, तो क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं 1 to 100, तो ये क्या सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट। ऐसे मान लो कोई बी सेट ले लिया, जैसे लिख दिया हमने सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम तो फाइनाइट वैल्यू होगी हमारे पास, तो उनको हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट बन गया। अब जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड टाइप है, वो हो जाएगी इनफाइनाइट सेट्स की। तो फोर्थ टाइप बन जाएगी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ पे हम लिख दिया इस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई हम जैसे रोस्टर फॉर्म बना के देखें, तो 1 2 3 4 और सो ऑन। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और एक टाइप आती है इक्विवेलेंट सेट्स की। ठीक है, या फिर इक्वल सेट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इक्वल सेट्स, तो डेफिनेशन से पता चल रहा है। अब क्योंकि कंपेयर करना है तो कम से कम दो सेट तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसी में तो सारे हम एक एक की बात कर रहे थे कि एक सेट हो सकता है इनफाइनाइट, यहाँ पे इक्वल सेट्स मतलब कम से कम दो सेट लेने पड़ेंगे। तो इक्वल सेट कब बोलेंगे, तो ऐसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेम होने चाहिए। और इक्वल मतलब यहाँ पे लिखेंगे सेट्स हैविंग
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सेम कैसे? जैसे मान लो हमने एक सेट ले लिया ए, तो इसमें एलिमेंट डाल दिया ए बी सी। एक सेट ले लिया हमने बी, तो इसमें एलिमेंट डाल दिया सी ए बी, इस टाइप से। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए सेट को देखिए तो इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और बी सेट में एलिमेंट है सी ए बी। तो नंबर, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो सेम है, ए भी सेम है, बी भी सेम है और सी भी सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है? सेम। तो इन दोनों सेट्स को हम कह सकते हैं इक्वल सेट। ठीक है, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। मतलब ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स है इसमें वो मायने नहीं करेगा। ठीक है, नंबर्स जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे लिख सकते हैं, पर नंबर क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और क्वांटिटी में इक्वल होना चाहिए। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे हम। उसके बाद जो हमने अभी समझाया टॉपिक, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज मतलब 1 पॉइंट जो 1 एक्सरसाइज बनेगी वो। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।